कहानी का नाम दूसरा दरवाजा। स्थान एक पुराना किराए का मकान शांति निकेतन के पास। वह परीक्षा की तैयारी के लिए उसे एक शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वह शांति निकेतन के बाहर एक पुराने मकान में रहने चला गया। मकान बहुत सस्ता मिला था क्योंकि पिछले किराएदार ज्यादा दिन टिक नहीं पाए थे। मकान बड़ा था लेकिन बहुत खाली और सुनसान। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा शरीर को सिहरन दे गई। ऊपर की मंजिल पर एक ही कमरा खुला था, बाकी सब बंद। मकान मालिक ने सख्त हिदायत दी, ऊपर दाहिने तरफ जो कमरा है उसके अलावा और कुछ मत खोलना। एक दरवाजा है, वो हमेशा बंद ही रहेगा। अभिजीत ने सोचा, अरे पुराना मकान है, कुछ टूटा फूटा होगा शायद। रात होते ही पूरे घर में अजीब सी सन्नाटा और डरावनी खामोशी फैल गई। पहली रात अभिजीत अपने कमरे में सोने चला गया। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। आधी रात को अचानक किचकिच जैसी आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे दरवाजे तक आकर रुक गई। कांपती आवाज में उसने पूछा, "के कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, "मैं बाहर आना चाहती हूं, दरवाजा खोलो।" अभिजीत का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। डर के मारे उसने कंबल सिर तक ओढ़ लिया और किसी तरह रात काट दी। सुबह वह यह बात मकान मालिक को बताता है। मकान मालिक बस इतना ही कहता है, "अगर रात में कोई आवाज सुनो तो जवाब मत देना।" अभिजीत को अब भी समझ नहीं आया कि असली डर क्या है। दूसरी रात ठीक 3 बजे फिर से वही आवाज, ठक 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 ठक। इस बार दरवाजे के नीचे से जैसे किसी के नाखून जमीन पर घिसट रहे थे। फिर से वही डरावनी फुसफुसाहट, "मुझे पता है तुम जाग रहे हो, दरवाजा खोलो, मैं बहुत अकेली हूं।" इस बार डर के मारे अपने बिस्तर पर पेशाब कर देता है। उसकी जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा था। वह कांपते हुए कंबल में सिमट गया। अचानक दरवाजा खट की आवाज के साथ खुल जाता है। अभिजीत चिल्लाते हुए उठता है, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। बस ऊपर की मंजिल के कॉरिडोर में एक छोटी लड़की की पीठ दिखती है। वो धीरे धीरे उस दूसरे दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो लड़की उस दरवाजे को खोलती है और अंदर जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद हो जाता है। अगली सुबह अभिजीत को बेहोशी की हालत में पाया गया। बिस्तर भीगा हुआ था, उसका चेहरा सफेद और दरवाजे के नीचे किसी खून जैसे लाल तरल से लिखा था, "तूने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मैं फिर आऊंगी। अगर हिम्मत है तो आज रात 3 बजे अपने दरवाजे की तरफ देखना। शायद कोई फुसफुसा कर कहे, दरवाजा खोलो, मैं बहुत अकेली।"